हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम रिजर्वेशन देखेंगे जो भारत सरकार ने गडेरिया समाज को दिया हुआ है। साथ में हम जानेंगे इस वीडियो में इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे किस स्टेट में हम किस धर्म में हैं, किस स्टेट में हम ओबीसी में आते हैं, किस स्टेट में हम एससी में आते हैं, किस स्टेट में हम एसटी में आते हैं, किस स्टेट में हम नॉर्मल ट्राइब में आते हैं और किन किन नाम से ये हमारी जाति जानी जाती है। तो फ्रेंड, गद्दी गडेरिया समाज की खास बात यह है कि हमारी जाति का नाम एक विशेष नाम ना होकर के क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर हमारा नाम है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदी भाषा में गडरिया बोला जाता है, पहाड़ी भाषा में इसको, जो हिमाचल की भाषा है, गद्दी बोला जाता है, प्लस साथ में जो कश्मीरी भाषा है उसमें इसको बकरवाल बोला जाता है। उसी तरीके से मराठी भाषा में इनको धनगर बोला जाता है और कर्नाटकी भाषा में यानी कि जो कन्नड़ भाषा है उसमें इनको कुरुबा बोला जाता है और साथ में जो भोजपुरी या पूर्वी हिंदी है उसमें इनको भेड़िहार बोला जाता है। तो वो फ्रेंड, ये भी सब बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको देखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा विषय है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, रिजर्वेशन ऑफ सेफर्ड कास्ट इन इंडिया। तो हम देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, पहले नंबर पे मैंने सीरियल नंबर डाला हुआ है, दूसरे नंबर पे स्टेट डाला हुआ है, तीसरे नंबर पे रिलीजन डाला हुआ है, चौथे नंबर पे मैंने सीरियल नंबर डाला हुआ है, प्लस साथ में कि अगर आप ओबीसी की लिस्ट उठा के देखेंगे किसी भी स्टेट की तो आपको उस नंबर पे मिलेगा, साथ में किस नाम से जाने जाते हैं वो मिलेगा। फिर उसके बाद आपको शेड्यूल ट्राइब मिलेगा, फिर शेड्यूल कास्ट मिलेगा, फिर लास्ट में नॉर्मल ट्राइब यानी कि डीएनटी या एनटी। तो फ्रेंड देखिए, पहला नंबर आता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में हम दो धर्मों में आते हैं, मुस्लिम और हिंदू। तो यहाँ पर हमको फ्रेंड एसटी का यानी कि शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन है, जिसमें कि बकरवाल 10 नंबर पर है और 11 नंबर पे गद्दी है। उसके बाद आता है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग हिंदू हैं और हिमाचल प्रदेश की ओबीसी लिस्ट में हम 24वें नंबर पर गडरिया नाम से हैं और हिमाचल प्रदेश की जो एसटी लिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पर गद्दी है। फिर तीसरा नंबर आता है फ्रेंड पंजाब का। तो पंजाब में हम लोग कुछ हिंदू हैं और फ्रेंड कुछ सिख हैं, लेकिन सिख हम इस तरीके से अभी इसलिए नहीं हम कर रहे क्योंकि बहुत कम, ना के बराबर लोग सिख धर्म में हैं, तो जनरली वहाँ पर इनको गडरिया ही माना जाता है। तो 39 नंबर पे हम गडरिया हैं और 66 नंबर पे हम रबारी हैं। तो हम ओबीसी में आते हैं पंजाब में। उत्तराखंड में देख लेते हैं। उत्तराखंड में हम फ्रेंड हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों हैं। तो जो 28 नंबर पे हमें गडरिया का रिजर्वेशन मिला है वो हिंदुओं को रिजर्वेशन है, और जो उत्तराखंड की पहले नंबर पे जो एसटी की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पे जो भोटिया का रिजर्वेशन मिला है, जिसको हम जाट भी बोल देते हैं, वो बुद्धिस्ट लोग हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है फ्रेंड उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड 14वें नंबर पे हमें रिजर्वेशन है ओबीसी में, हम हिंदू हैं उत्तर प्रदेश में, गडरिया का। और 27वें नंबर पे धनगर का रिजर्वेशन है, जो कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब अभी यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है। इसको आप कंट्रोवर्सी वाले को आप हाँ और ना दोनों में गिन सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें ओबीसी का रिजर्वेशन है और 27वें नंबर पे जो धनगर चल रहा है उस पर कोर्ट में भी केसेस चल रहा है। और अभी फ्रेंड ये हाई कोर्ट से कई बार केस जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ गड़बड़े आई। तो अभी हमें क्या है कि अगर ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये पारित हो जाता है तो हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीतते हैं तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड अगला नंबर आता है राजस्थान का। तो राजस्थान में फ्रेंड हम हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे ओबीसी का रिजर्वेशन है, वहाँ पे हम गडरिया, गाडरी, घोषी, ग्वाला, गद्दी, गायरी के नाम से हैं, ठीक है। और 43वें नंबर पे हम हैं फ्रेंड रायका, रेबारी, देवासी के नाम से। तो फ्रेंड बहुत से लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई गद्दी अलग होते हैं, गडरी अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान से, जहाँ से गद्दी अपनी निकासी मानते हैं, वहाँ पर आज भी इस जाति को गडरियाओं के साथ गिना जाता है, यानी कि ये गडरिया है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, और फिर ये जो ग्वाला और घोषी है फ्रेंड, ग्वाला क्या होता है, खाप होती है, ठीक है। ये ग्वाला यादव वाले ग्वाला नहीं होते, ये गडरिया वाले ग्वाला होते हैं। ये हर किसी में खाप होते हैं, वो मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, इसको केंद्र शासित करता है। यहाँ पर हम हिंदू हैं, गडरिया, गडेरिया, गदरिया, इस नाम से हैं हम ओबीसी में। हरियाणा में हम हिंदू लोग हैं, ठीक है। तो हरियाणा में हमें गडरिया, पाल 27वें नंबर पे और 65 नंबर पे रबारी। उसके बाद दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसको केंद्र शासित जिला बोलते हैं या केंद्र शासित राज्य है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 22वें नंबर पे ओबीसी की लिस्ट में रिजर्वेशन है गडरिया, गधेरिया, गद्दी, गर्री, धनगर, कुरुबा।
तो फ्रेंड अब देखिए कि जो दिल्ली में जितनी भी कास्ट हैं, ठीक है, दिल्ली में जो कास्ट हैं वो सारी, उनको जो रिजर्वेशन है दिल्ली की लिस्ट में, वही कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल का जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो देखिए हर जाति को 2 टाइप के रिजर्वेशन होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी में हैं। जैसे जाट का एग्जांपल ले लेते हैं। जाट अगर उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो ओबीसी का बनेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही रह के अगर वो अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उनका जनरल का बनेगा। तो उसी तरीके से फ्रेंड क्या है कि जो दिल्ली का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं वो सेंट्रल लेवल के बनते हैं, यानी सेंट्रल के। तो यहाँ पर गद्दी और गडरिया को एक ही रिजर्वेशन है। अगर कोई हिमाचल प्रदेश का गद्दी दिल्ली में रहने लगता है और वो दिल्ली में रहकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसका गडरियाओं के साथ बनेगा, 22वां नंबर उस पर डलेगा और वो ओबीसी कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से राजस्थान का कोई गद्दी है, वो दिल्ली में आके अपना, दिल्ली में अगर वो घर बस जाता है और वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है तो उसका गडरियाओं के साथ ही बनेगा 22वें नंबर सीरियल पे। उसके बाद फ्रेंड आता है गुजरात। तो गुजरात में देखिए फ्रेंड भारवाड़ हैं। अब भारवाड़ को किसी ने मैं इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता। आजकल भारवाड़ जो है यादव बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं भारवाड़ों को इसमें नहीं गिन रहा हूँ। गुजरात की अगर आप लिस्ट देखेंगे फ्रेंड तो गुजरात की लिस्ट में भारवाड़ों के साथ गडरिया और धनगर एक साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारवाड़ का रिजर्वेशन है, भारवाड़ जो कहीं ना कहीं गडरिया हैं, और ये आप वहाँ की ओबीसी की कास्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो 9वें नंबर पे भारवाड़, इनके दोनों जो उपजातियाँ मोटा भाई भारवाड़ और नाना भाई भारवाड़, उसके साथ साथ गडरिया और धनगर भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है फ्रेंड, जो गुजरात की एसटी की यानी कि शेड्यूल ट्राइब की जो कास्ट लिस्ट है उसमें भारवाड़ तीसरे नंबर पर हैं, और ये गिर, बराडा और एलेच का जो जंगल है उस जंगलों में इनको एसटी का रिजर्वेशन है। उसी तरीके से फ्रेंड रबारी लोगों को भी क्या है, वहाँ पर 24वें नंबर पर एसटी का रिजर्वेशन है इन जंगलों में, ठीक है फ्रेंड। और गुजरात में जो भारवाड़ियों को ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 55 नंबर पर है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सब लोग गडरिया जो हैं वो हिंदू हैं, और 21वें नंबर पर ये जाति चढ़ी हुई है ओबीसी की लिस्ट में। तो यहाँ पर गडरिया, धनगर, कुरमार, हटकर, गाडरी, गडरिया, गर्री, गायरी, धारिया, दोषी, गडरिया ये सब वहाँ पर चढ़े हैं। और फ्रेंड अब इनको जो रिजर्वेशन मिला है, नोमैड ट्राइब का रिजर्वेशन मिला है। तो जिनको ओबीसी का रिजर्वेशन है तो सरकार ने इनको एंटी गायन की नोमैड ट्राइब का रिजर्वेशन भी दे दिया है। महाराष्ट्र में देख लेते हैं फ्रेंड। तो महाराष्ट्र में हम लोग हिंदू हैं और महाराष्ट्र में भी नोमैड ट्राइब का रिजर्वेशन मिल चुका है। तो धनगर, धानगरी, दांगरी, दोंगे, गडरिया, गाडरी, हटकर, कुरुमा, कुरुबार, ये फ्रेंड महाराष्ट्र की गडरिया जाति हैं जिनको अलग अलग उस कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला है। लेकिन अब जो संशोधित लिस्ट है उसमें सारी जातियाँ एक साथ कर दी गई हैं। और महाराष्ट्र में भी फ्रेंड खुशखबरी की बात यह है कि हमको नोमैड ट्राइब का रिजर्वेशन मिल चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमें उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, उत्तराखंड में भी हमें अगर नोमैड ट्राइब का रिजर्वेशन मिल जाए तो कम से कम हमारे जो बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी, फ्री में ज़मीन जायदाद प्लॉट मिलेंगे, फ्री में नौकरियां मिलेंगी हमें बहुत आसानी से। तो फ्रेंड बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर हमें एससी का या एसटी का रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा तो कम से कम हमें नोमैड ट्राइब का तो मिलना चाहिए। तो इसमें फ्रेंड हम 2 राज्यों में तो सक्सेसफुल हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। हरियाणा में भी हम अभी बात चल रही है एससी में आने की, और नोमैड ट्राइब में कुछ बातें चल रही हैं। तो फ्रेंड वो देखते हैं कब मिलता है हमें। अब गोवा में देख लेते हैं फ्रेंड। तो गोवा में हम लोग क्या हैं, हिंदू हैं, और गोवा में धनगर जाति को ओबीसी के अंदर रखा हुआ है। जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें 30 नंबर पे हम लोग। कर्नाटका में हमें ओबीसी की 113 नंबर पे रखा हुआ गया है फ्रेंड। तो वहाँ पे कुरुबा ओबीसी में आते हैं। और साथ में फ्रेंड जेनु कुरुबा, कार्डू कुरुबा, और जो कुरुबा हैं कोर्ग डिस्ट्रिक्ट में, इनको शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है। नेक्स्ट फ्रेंड आते हैं फ्रेंड तेलंगाना में। तेलंगाना में फ्रेंड हमको 42वें नंबर पर कुरुबा और कुरुमा का रिजर्वेशन है, ओबीसी में आते हैं। और हटगर जो जाति है, एक उपजाति है गडरियाओं की, तो वो 55वें नंबर पर वहाँ पर ओबीसी में आती है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में फ्रेंड हमें जो हिंदू हैं, हिंदू फ्रेंड वहाँ पर बहुत कम है, ना के बराबर है, भेड़ियार उनको बोला जाता है। अभी तक वहाँ पर वो ढंग से डिफाइंड नहीं है। ओबीसी में आते ओबीसी में ही, लेकिन ढंग से डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर फ्रेंड बुद्धिस्ट हैं, जिनको भोटिया, शेरपा, टोटो, दुक्पा, कगाटे, तिब्बतियन, योलमा बोलते हैं उनको, वो बुद्धिस्ट में आते हैं, उनको एसटी का रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब में।
उसके बाद फ्रेंड त्रिपुरा में आते हैं, तो त्रिपुरा में हम हिंदू में और बुद्धिस्ट में आते हैं। गडेरी, जिसको गडेरिया ये सब अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे हम ओबीसी में 12वें नंबर पर हैं और भोटिया जो हैं वो त्रिपुरा की एसटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में हम हिंदू हैं और हम गडरिया, धनगर, कुरुमा, हटकर, गाडरी, गर्री, गायरी, धारी, दोषी, गडेरिया, पाल, बघेल, इस नाम से हमें जो छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन है वो 21वें नंबर पर है। हम ओबीसी में आते हैं छत्तीसगढ़ में। फिर नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में हम लोग हिंदू हैं, तो हमें कुरुमा का रिजर्वेशन मिला हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर हमें कुरुबा बोला जाता है, कुरुबा जाति को कुरुमा, ठीक है। और इनको ये 84वें नंबर पे ओबीसी में चढ़े हुए हैं वहाँ पर। उसके बाद तमिलनाडु में फ्रेंड क्या है कि हम लोग कुछ जो नीलगिरी वहाँ का ज़िला है, नीलगिरी में हमें शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर हमको जो एसटी की कैटेगरी के अंदर 17वें नंबर पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। उसके बाद हम फ्रेंड बात कर लेते हैं केरला की, तो केरला में हम लोग हिंदू हैं, हमें केरला की ओबीसी के 18वें नंबर पे हमारी जाति चढ़ी हुई है रिजर्वेशन में, तो वहाँ पर हम ओबीसी हैं। वहाँ हमें कुरुम्बंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम फ्रेंड छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। छत्तीस में हमारी गडरिया नाम से कोई जाति ही नहीं है, सिक्किम में कोई जाति नहीं पाई जाती, लेकिन जो हमारी भोटिया जाति है वो बुद्धिस्ट धर्म फॉलो कर रखा है और वो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। तो वहाँ पे चुम्बिपा, तोपथापा, दुखपा, कागटे, शेरपा, तिब्बतियन, रोमोपा, योलमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड ओडिशा में बात कर लेते हैं, तो ओडिशा में हम लोग हिंदू हैं और वहाँ पर जो गडरिया को रिजर्वेशन है ये वहाँ पे कुरुम्बंस के नाम से जाने जाते हैं, कुरुम्बा के नाम से जाने जाते हैं, और इनको वहाँ पे उड़ीसा में ओबीसी की सीरियल नंबर 90 पर रिजर्वेशन इनको मिला हुआ है, यानी कि ओबीसी में आते हैं। पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित है, वहाँ पर हम हिंदू हैं और वहाँ पे हमें ओबीसी में 43वें नंबर पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। बिहार में हम फ्रेंड हिंदू हैं और हमें ओबीसी की 75वें नंबर पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। वहाँ पर हम पाल, भेड़िहार, गडेरिया के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड झारखंड का देख लेते हैं, तो झारखंड में हम फ्रेंड हिंदू हैं और झारखंड में हमें ओबीसी में 89 नंबर पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है। वहाँ पर हम भेड़िहार, गडेरिया के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट फ्रेंड आता है नंबर दीव और दमन का, यहाँ पर हम हिंदू हैं और यहाँ पे ओबीसी की कास्ट लिस्ट में हमें 5वें नंबर पर रिजर्वेशन है और यहाँ हम धनगर के नाम से जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में हम फ्रेंड हिंदू हैं और यहाँ पर हमें 49 नंबर पर कुरुबा के नाम से रिजर्वेशन है और जो हटगर उपजाति है वहाँ पर इनको 68 नंबर पर रिजर्वेशन है। तो फ्रेंड ये वेरियस स्टेट में हम किस किस नाम से जाने जाते हैं, किस स्टेट में हम हिंदू हैं, किस में बुद्धिस्ट हैं, किस में मुस्लिम हैं, वो आपको डिटेल मिल गई। किस स्टेट में हमको डबल रिजर्वेशन मिला हुआ है, जैसे कि कर्नाटक में डबल रिजर्वेशन है, गुजरात में डबल रिजर्वेशन है, उत्तर प्रदेश में डबल रिजर्वेशन है, हिमाचल में डबल रिजर्वेशन है ओबीसी में और एसटी में। तो ये सब फ्रेंड आपने जाना इस वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।